जय हिंद फ्रेंड्स। मैं उमेश एक बार आप सबका फिर से नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि संख्या क्या होती है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संख्या का निर्माण स्थानीय मान विधि से कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। कौन से हैं वो? तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 संख्या को लिखने के लिए हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं वो विभिन्न लिपियों में कैसे लिखे जाते हैं उसका हमने एक चार्ट बना रखा है। देखिए, देवनागरी लिपि में 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7, 8 और 9 को कैसे लिखा जाता है। फिर उसके नीचे रोमन लिपि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर अरबी है और उसके नीचे अंतर्राष्ट्रीय, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं आजकल। कुछ समय पहले भारत में यही लिपि प्रयोग की जाती थी, और अगर आप लोग किसी पुराने दुकानदार के यहाँ जाएंगे और उसका हिसाब देखेंगे जो लिखता है, तो इसी पद्धति का, इसी लिपि का प्रयोग करके अपने हिसाबों को लिखता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी लिखेगा उसका आप लोग देखेंगे तो ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। आज वर्तमान में हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग करके संख्याओं को लिखते हैं। तो ये तो लिखने की विधियां, ये लिपियां हैं जिन लिपि में हम अंकों को लिखेंगे। अब हम स्थानीय मान के विधि से संख्याओं को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, आइए इसको जानें। तो देखिए, संख्याओं को पढ़ने के लिए हम पहले गिनती करते हैं। गिनती किधर से करते हैं? तो गिनती करते हैं दाहिने तरफ से। और पढ़ते किधर से हैं? तो पढ़ते हैं बाएं तरफ से। गिनती करेंगे दाहिने तरफ से, पढ़ेंगे बाएं तरफ से। गिनती कैसे करते हैं? तो देखिए, पहला जो स्थान है इसको हम कहते हैं ये इकाई का स्थान है। किसका स्थान है? ये इकाई का स्थान है। दूसरा जो स्थान है ये दहाई का स्थान है। तीसरा स्थान जो है ये सैकड़े का स्थान है। चौथा स्थान 1000 का है। पांचवा 10,000 का है। छठवां स्थान लाख का है। फिर इसके बाद 10 लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा, अरब आएगा, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे करके स्थान चलता रहता है। तो यहाँ पे हम जब भी गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी स्थान को, तो शुरुआत किधर से करेंगे? दाहिने तरफ से करेंगे। लेकिन जब पढ़ने की बारी आएगी, गिनने की बारी दाहिने तरफ से, पढ़ने की जब बारी आएगी तो बाएं तरफ से। गिनेंगे किधर से? दाहिने तरफ से। पढ़ेंगे किधर से? बाएं तरफ से। इसका ध्यान रखिएगा, गिनना है दाहिने तरफ से और पढ़ना है बाएं तरफ से। तो गिनेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे चलेगा। पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए आसान तरीका है कि पहले हम पीरियड यानी ग्रुपिंग कर लें। ग्रुपिंग करने के लिए पहले 3 अंकों की आप ग्रुपिंग करिएगा, उसके बाद 2-2 अंक की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक। अब देखिए, पढ़ते समय संख्या को हम किधर से पढ़ेंगे? बाएं तरफ से। तो पढ़ने का नियम क्या है? पहले तो काउंटिंग करने का नियम यानी गिनने का नियम क्या था कि हम दाहिने तरफ से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। पढ़ने का नियम क्या है कि बाएं तरफ से पढ़ेंगे। दूसरा नियम पढ़ने का क्या है कि बाएं तरफ से जो हमने ग्रुपिंग किया है, तो ग्रुपिंग करते समय इन तीनों को सबसे लास्ट में पढ़ना है, एक साथ पढ़ देंगे। इन दोनों को जो ग्रुपिंग, इसके बाद जितने भी ग्रुप बनेंगे इधर, तो उस स्थान के साथ उसको पढ़ना होगा। जैसे ये स्थान हमारा 1000 का है। किसका स्थान है? ये 1000 का है। ये पूरा इकाई का स्थान माना जाता है। उसके बाद 1000 का आता है। 1000 के बाद फिर लाख का स्थान आएगा। लाख के बाद फिर करोड़ का स्थान आता है। करोड़ के बाद फिर अरब, फिर खरब, ऐसे स्थान आते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस स्थान पर सबसे बाएं तरफ कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर सबसे बाएं तरफ हमारा स्थान करोड़ का है। तो करोड़ के स्थान पर जो संख्या है उस संख्या को आप पढ़ेंगे, फिर इस स्थान को पढ़ेंगे। जैसे करोड़ के स्थान पर हमारी संख्या है 2, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 करोड़। फिर अगला स्थान लाख का आता है, तो इस संख्या को पढ़ेंगे
और उसके बाद उसके स्थान का नाम, यानी ये 35 और लाख, 35 संख्या का नाम और ये स्थान का नाम 35 लाख। फिर इस स्थान पे आएंगे, इस संख्या को पढ़ेंगे 76, इसके स्थान को पढ़ेंगे 1000 और लास्ट में इस पूरी संख्या को पढ़ लेंगे 894। तो अगर इस संख्या को हम पढ़ें तो क्या आ जाएगा, 2,35,76,894। ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। कैसे पढ़ेंगे, तो संख्या को बाएं तरफ से, फिर देखेंगे किस स्थान पे है उस स्थान को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाली संख्या उसका स्थान, उसके बाद वाली संख्या उसका स्थान, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में ये क्रम हमारा चलता रहेगा और सबसे लास्ट में इकाई वाली संख्या यानी जो 3 अंकों की संख्या है उसे एक साथ पढ़ देंगे। तो 2,35,76,894। ऐसे ही आइए एक और देखते हैं। ठीक, अब देखिए ग्रुपिंग, अब फिर गिनना किधर से है, बाएं तरफ, दाहिने तरफ से। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। अच्छा पहले ग्रुपिंग कर लीजिए, पहले 3 की, फिर 2 की, फिर 2 की, फिर 2 की। तो ये किसका था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दोनों किसका बन गया, ये हो गया 1000 का। ये किसका हो गया, तो ये हो गया 1000 के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, और करोड़ के बाद आता है अरब, यहाँ अकेले हैं। ठीक, अब इसको हम बाएं तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बाएं तरफ पे एक अंक है यानी एक, तो एक को पढ़ेंगे 1 अरब, फिर 23 करोड़ 58,90,235। लास्ट में इसको एक साथ पढ़ देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा इकाई का स्थान है। इकाई के स्थान पे 3 अंक लिया जाता है, फिर 1000 के स्थान पे 2 अंक, फिर लाख के स्थान पे, फिर करोड़ के स्थान पे, फिर अरब के स्थान पे। इधर 2-2 अंक की हमारी ग्रुपिंग चलती रहती है। पढ़ेंगे बाएं तरफ से, तो संख्या को पढ़ लिया, बाएं तरफ की 2 अंकों का जो ग्रुपिंग हमने किया है, तो उस संख्या को पढ़ा, उसके स्थान को पढ़ा 1 अरब, उसके बाद अगली संख्या पढ़ा, उसका स्थान पढ़ा 23 करोड़, फिर अगली संख्या 58, उसका स्थान लाख, 90, 1000 और 235। यानी इस संख्या को हम क्या पढ़ें, 1 अरब 23 करोड़ 58 लाख 90,235। तो इस तरह से हम संख्या को पढ़ते हैं और गिनते हैं। ये स्थानीय मान विधि कहलाती है। अब हर एक स्थान का मान कितना है, इसको जानने के लिए आइए जानते हैं कि स्थान का मान कितना है, फिर जानेंगे हर एक अंक का स्थानीय मान कितना है। तो देखिए, इसी में अगर हम इकाई के स्थान का मान देखें तो इसका स्थान, इस स्थान का मान होता है 1, दहाई के स्थान का मान होता है 10, सैकड़े के स्थान का मान होता है 100, फिर 1000 के स्थान का मान होता है 1000, 10,000 के स्थान का मान होता है 10,000। जो नाम लिखा है वही उस स्थान का मान भी है। ये लाख है तो इस स्थान का मान कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 10 लाख है तो इस स्थान का मान कितना हो गया, 10 लाख हो गया। ये करोड़ है तो इस स्थान का मान कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। ठीक, तो ये तो स्थान का मान हुआ। अब किसी संख्या का अगर स्थानीय मान हमें निकालना है तो उस संख्या को, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है, उस संख्या को वो जिस स्थान पर है उस स्थान के मान से गुणा कर दीजिए तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे अगर इसी का हम देख लें, इसी का स्थानीय मान निकालना हो तो देखिए यहाँ पर 4 हमारा इकाई के स्थान पे है। इस 4 का अगर स्थानीय मान आपको निकालना है तो 4 को आप इस स्थान के मान से गुणा कर देंगे तो 4 का स्थानीय मान है 1, यानी ये हो गया 4 एकम 4। 9 दहाई के स्थान पे बैठी है तो 9 को किससे गुणा कर देंगे, दहाई के स्थान का जो मान है यानी 10, तो 10 से गुणा कर देंगे 90। ऐसे ही सैकड़ा, तो 8 को किससे गुणा कर देंगे, सैकड़े के स्थान पे है यानी इस स्थान का मान कितना है 100, तो इससे गुणा कर दीजिए, ये हो गया 800। ऐसे ही 6 का 1000 के स्थान पे है तो 6 गुणे 1000 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000। इस तरह से आप स्थानीय मान हर एक संख्या का निकाल सकते हैं। ये 10,000 के स्थान पे है तो 7 को 10,000 से आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 70,000। ये 5 जो है लाख के स्थान पे है तो 5 को आप लाख से गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ऐसे ही 3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप 10 लाख से गुणा करेंगे
क्योंकि ये 10 लाख के स्थान पे है तो ये हो जाएगा 30 लाख। ऐसे ही 2 करोड़ के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 करोड़, ये हो जाएगा 2 करोड़। तो इस तरह से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं विभिन्न अंकों का। अब यहाँ पे देखिए, संख्या अगर हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी तो उसका स्थानीय मान बदलेगा, क्योंकि जब ये अपना स्थान बदलेगी तो इसको हम इसका स्थानीय मान कैसे निकाल रहे हैं, इसको इसके जिस स्थान पर बैठी है उस स्थान के मान से गुणा कर रहे हैं। तो जब इसका आप स्थान बदलेंगे तो उस स्थान के मान का भी परिवर्तन होगा, तो स्थानीय मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कैसे स्थानीय मान में परिवर्तन होता है। तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपको हम ले लें यहीं पे 235। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्थानीय मान है 30, 5 का स्थानीय मान है 5 और 2 का स्थानीय मान है 200। लेकिन अगर हम इसी को बदल दें अंकों को, तो अगर हम इसको 325 कर दें, 5 का स्थानीय मान तो आपको 5 ही मिलेगा, 2 का स्थानीय मान 20 रहेगा और 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। तो देखिए कुछ परिवर्तन हुआ। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान हमको कितना मिला, 30 मिला। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान कितना मिल गया, 300 मिल गया। हमने क्या किया, केवल स्थान को बदल दिया। यहाँ पर 3 दहाई के स्थान पे था, हमने उसको सैकड़ा पे पहुंचा दिया, तो दहाई पे 30 था, सैकड़ा पे जाके 300 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 2 सैकड़ा के स्थान पे था, इसको हमने दहाई पे कर दिया, तो सैकड़ा पर जब था तो इसको 200, इसका स्थानीय मान 200 था, लेकिन जब ये दहाई पर पहुंच गया तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई भी अंक अपने स्थान को बदलता है तो उसका स्थानीय मान उसी स्थान के अनुसार बदल जाता है। अब आइए जानते हैं कि स्थानीय मान जो अभी तक हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके पढ़ रहे थे, क्या उसको लिखने का कोई और तरीका है जिससे हम कितना भी बड़ा स्थान है उसको आसानी से लिख सकें? तो आइए इसको जानते हैं। देखिए हम लोग जब संख्या पढ़ते हैं तो 10 अंकों का प्रयोग करके किसी संख्या को लिखते हैं। वो हमारे अंक कौन से हैं, 0 से लेकर के 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुल कितने अंक हैं, 10 हैं। ये 10 हमारा आधार बनता है हमारे भारतीय पद्धति में जब हम संख्या को लिखते पढ़ते हैं तो उसका। हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है या भारतीय संख्या पद्धति जो है उसमें 10 के आधार पर संख्याओं को हम लिखते हैं। स्थानीय मान भी 10 के आधार पर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमने ये संख्या लिखा, तो अगर इसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान के जगह पे 10 के घात पर लिखना शुरू करें तो ये 10 का घात 0, इसका मान होता है 1, ये 10 का घात 1, इसका मान होता है 10, ये 10 का घात 2, इसका मान होता है 100। ऐसे करके इसका कितना हो जाएगा, 10 का घात 3 1000 है, ये हो गया 10 का घात 4 10,000, ये कितना है 10 का घात 5 लाख हो गया, ये कितना है 10 का घात 6। ऐसे ही एक एक घात आप बढ़ाते जाइए। तो ये स्थानीय मान को लिखने की दूसरी विधि है, विधि वही है लेकिन ये थोड़ा सा उससे आगे जाने पर, अब चूंकि यहाँ पे देखिए 10 का घात जितना है, एक के आगे आपको उतना 0 लगा देना है तो ये उस स्थान का मान मिल जाएगा। शुरुआत कहाँ से आप कर रहे हैं, 10 के घात 0 से कर रहे हैं। 0 का अपना कोई महत्व नहीं, यानी अगर किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 10 का घात 0 यानी स्थान का मान 1 हो गया। अब आगे गए तो 10 का घात 1 हो गया, तो 1 के आगे 1 0 लगा दीजिए, यानी ये दहाई का स्थान है और इस स्थान का स्थानीय मान कितना है, 10 है। इस स्थान का जो मान है वो कितना है, 10 है। आगे सैकड़ा, 10 का घात कितना है, 2, तो 1 के आगे 2 0 लगाएंगे तो ये कितना हो गया, 100, यानी सैकड़े के स्थान का मान कितना आ गया, 100। ऐसे ही हजार, 10 का घात कितना है, 3, तो 1 के आगे आप कितना 3 0 लगा दीजिए। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, 1000। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक स्थान का जो मान है उसे हम 10 के घात पर कैसे लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका स्थानीय मान बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पढ़ने का तरीका हमारा वही है, 3 अंक की ग्रुपिंग करेंगे, 2-2 अंक की फिर करेंगे, उसके बाद पहले 3 अंक की किया फिर 2-2 अंक की करेंगे। स्थान वही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर लाख, फिर करोड़, 2-2 स्थान देते जाइए। पढ़ेंगे बाएं तरफ से, उस स्थान का नाम लेते हुए आगे पढ़ते आइए। तो इस संख्या को
क्या हो गया ये, देखिए यहाँ तक आपकी पहली ग्रुपिंग एक साथ पढ़ेंगे, 1000 की फिर लाख की, यानी ये करोड़ है, तो क्या पढ़ेंगे इसको आप, 2,34,56,789। स्थानीय मान अगर आपका यहाँ किसी का पूछ दे, जैसे मान लीजिए कह दिया कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप 4 गुणे, अब देखिए 10 का घात कितना है, 5 है, इससे गुणा कर दीजिए तो 4, और इसके आगे कितना जीरो आप लगा देंगे, 5 जीरो इसके आगे लगा दीजिए, क्योंकि 10 का घात कितना है 5, तो एक के आगे 5 जीरो आएगा, जब गुणा करेंगे तो आपके सामने ये संख्या का मान, स्थानीय मान आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का, अब जैसे मान लीजिए हमको यहीं पे 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 को आप किससे गुणा कर देंगे, 10 का घात 2 से, यानी 7 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये इसका स्थानीय मान मिल गया। 2 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है, तो 2 को गुणा आप किससे करेंगे, 10 का घात कितना है 7 है, यानी 2 के आगे कितना जीरो लगा देंगे, 7 जीरो लगा देंगे, 2 4 5 6 7 जीरो हो गए। अब इसको आप पढ़ना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखिए ग्रुपिंग करेंगे, 3 फिर 2 फिर 2, ये करोड़ का स्थान आ गया 2 करोड़। तो इस तरीके से आप किसी भी अंक का स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान दीजिए, जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से जब आप बाएं तरफ चलेंगे तो देखेंगे कि हर एक संख्या का स्थानीय मान जो है उसके पीछे वाले स्थानीय मान से 10 गुना होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे इसका स्थानीय मान 10 हो गया, पीछे क्या था 1 था, आगे इस स्थान का मान कितना हो गया 100 हो गया, इसके पीछे कितना था 10 था, यानी आगे देखिए तो पीछे वाले स्थान से अपना स्थान जो है 10 गुना होता जाएगा। इधर ये 100 है, इसके आगे जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे तो 10,000 हो जाएगा, यानी 10 गुना होता जाता है। लेकिन जब इधर उल्टा क्रम में आएंगे तो हर एक स्थान अपने पीछे वाले स्थान से 1/10, यानी क्या होता है 1/10, यानी वो घट जाता है, 10वां भाग रह जाता है, या ये कहें कि 10 से भाग हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए इस पे 10 का घात 7 है, अब जब इधर जाएंगे तो ये 10 का घात 6 हो गया, यानी 1/10, 10 से उसमें भाग हो गई, 10 का एक घात घट गया। तो ये हम जोड़ते घटाते समय इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके आगे जब दशमलव का स्थानीय मान हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि दशमलव के बाद संख्याओं का स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, 10 का घात 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके आगे चलेंगे, हर एक स्थान अपने से 1 बढ़ता जाएगा, अपने पीछे वाले से 1 मान उसका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान भी निकालना सीख गए, मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दशमलव संख्याएं जो हैं उनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं।